दोस्तों, दुनिया में सैनिक चाहे किसी भी देश का हो, दो बातें हर किसी के अंदर समान होती है कि उनके अंदर अपने देश के प्रति मर मिटने का जज्बा और हिम्मत कूट कूट कर भरी होती है। कुछ सैनिक ऐसे भी होते हैं जो भीड़ से निकलकर सामने आते हैं अपने कुछ कामों की वजह से। इतिहास से लेकर आज तक ऐसे बहुत से सैनिक इस दुनिया में आए जिन्होंने अपना पैर कहीं रखा और उसे कोई हिला नहीं पाया। और आज मैं आपको ऐसे ही कुछ सैनिकों की कहानियां बताने वाला हूं जो बिल्कुल पूरे अकेले ही पूरी की पूरी सेनाओं से भिड़ गए। हमारी पहली कहानी है जापान के एक सैनिक साइतो मुसाशोबी बेंके की, जिनका जन्म 1155 में जापान में हुआ और उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र यानी कि 1189 में ही हो गई। उनका शरीर देखते ही बड़े बड़े लोग हैरान हो जाते थे क्योंकि वो पूरे 6 फीट 6 इंच लंबे और हट्टे कट्टे इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा दी। ये वो समय था जब बौद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पर था। दिनों के हिसाब से दुनिया में बौद्ध धर्म से जुड़ने वाले लोगों की संख्या डबल होती जा रही थी। इसीलिए बेंके को बहुत छोटी उम्र में ही सिखा दिया गया कि हथियार जैसे कि तलवार, कुल्हाड़ा या फिर हाफ मून स्फीयर जैसे हथियार कैसे चलाए जाते हैं। लेकिन 17 साल की उम्र में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करना छोड़ दिया। अब वो इस दुनिया की मोह माया से अलग होकर एक गुफा में जाकर ध्यान में लग गए। वहां कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने वो गुफा भी छोड़ी और क्योटो शहर के चौराहों पर आ गए, जहां उन्होंने अपनी खुद की एक एकेडमी बनाई और सिर्फ लोगों को यही सिखाया कि वो अकेले ही एक साथ 1000 समुराय से कैसे भिड़ सकते हैं। उनके हिसाब से समुराय इस धरती के लिए खतरनाक और अनचाहे योद्धा थे। अब यहाँ एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। 1000 समुराय से लड़ते हुए उन्होंने 999 को अकेले ही हरा दिया, लेकिन 1000वें समुराय से वो 2 बार हार गए और यहीं से उन दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई और एक साथ काम करने की बात आगे बढ़ाई, जिसके बाद इन दोनों ने जुर्म की दुनिया में पैर रख दिया। लेकिन ये काम उनका ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और उन दोनों को प्रशासन द्वारा कोरोमागावा के किले में धर लिया गया। वो दोनों सरेंडर नहीं करना चाहते थे बल्कि अकेले ही लड़ना चाहते थे। समुराय ने अपनी तलवार निकाली और बेंके ने भी अपनी अलग तलवार निकाल डाली। और आप शायद विश्वास ना करें, पर बेंके अकेले ही 300 सैनिकों की जान लेता हुआ आगे बढ़ गया। इस वजह से बाकी के सैनिकों को लगा कि इस आदमी से इस तरह से भिड़ना अपनी मौत को बुलावा देना है। जिसके बाद उन्होंने बेंके को दूर से ही मारने की सोची और दूर खड़े सैनिकों ने लगातार बेंके पर तीर चला डाले। पूरे शरीर में तीर होने के बाद भी वो 2 और सैनिकों की जान लेता हुआ वहीं गिर गया। इस पूरी घटना को देखते हुए आज भी जापान के इतिहास में बेंके को सबसे खतरनाक लड़ाकू बताया जाता है। अगले सैनिक को ढूंढते हुए मुझे मिला एक कमाल का सैनिक जिसका नाम था जेम्स एच होवार्ड, और उनकी सबसे यादगार लड़ाई 11 जनवरी 1944 के दिन हुई। वो अमेरिकी वायुसेना में मेजर के पद पर तैनात थे और उस समय उन्हें बर्लिन के पास कुछ बॉम्ब बनाने वाली फैक्ट्रीज को तहस नहस करने का मिशन सौंपा गया। इस पूरे काम को नाजी फाइटर प्लेन्स द्वारा अंजाम दिया जाना था, लेकिन बर्लिन की सेना भी पूरी तरह से तैयार थी। जिसके बाद एक छोटी सी लड़ाई में पूरी अमेरिकी वायुसेना जमीन पर आ गिरी। इस समय पर होवार्ड पूरी तरह से अकेले पड़ चुके थे। उनके सभी साथी उनसे अलग बहुत दूर मौजूद थे। सिर्फ वो ही थे जिनका प्लेन अभी तक हवा में था और तभी उनके सामने 30 से 40 जर्मन फाइटर प्लेन्स आते हुए दिखाई दिए। अपने साथियों का इंतजार किए बिना होवार्ड एक्शन में आए और अगले 30 मिनटों में सभी से एक साथ लड़ाई करते हुए उन्होंने जर्मनी के 6 प्लेन्स को नीचे गिरा डाला। कमाल की बात यह थी कि जहां वो 6 प्लेन्स को अभी तक गिरा चुके थे, वहीं अभी तक उनके प्लेन को सिर्फ एक ही गोली लगी थी। लेकिन अब समस्या सिर्फ जर्मन जहाज ही नहीं थी, बल्कि होवार्ड के जहाज का ईंधन भी लगभग खत्म होने वाला था। लेकिन वो ना ही भागने को और ना ही धरती पर क्रैश लैंडिंग करवाने को तैयार थे। अब उन्होंने पास से लड़ाई लेने का निर्णय लिया और चमत्कारिक रूप से बाकी बचे सभी जर्मन जहाजों को नीचे गिरा डाला। जब उनसे बाद में पूछा गया कि उन्होंने अपने बाकी साथियों के आने का इंतजार क्यों नहीं किया, तो उन्होंने एक लाइन बोली जो आज भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा, ही हु राइड्स ए टाइगर कैन नॉट डिसमाउंट। उनकी बहादुरी सच में कमाल थी। अब अगला सैनिक मुझे जैक जी हैंसन के रूप में मिला, जो कि कोरियन वार के समय मशीन गन चलाने के धुरंधर माने जाते थे। ये पूरी घटना 7 जून 1951 के दिन शुरू हुई। उनको और उनकी बटालियन को एक हिल पर तैनात किया गया, जहां उनको दुश्मनों के आने का इंतजार करना था। और कुछ ही समय बाद नॉर्थ कोरिया की सेना वहां पहुंची और सेना की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए हैंसन और उनकी टीम को अब पीछे हटना पड़ा। यहाँ हैंसन और उनके 4 साथी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। लेकिन आप भी एक बात ध्यान रखें कि इस लड़ाई में आखिर क्या हुआ था ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि सच्चाई बताने के लायक कोई बचा ही नहीं।
लेकिन जो हमें पता है वो आपको बता देता हूँ। इस पूरी लड़ाई के बाद अमेरिकी सेना ने कोरिया पर हमला किया और सिर्फ 2 घंटे में ही उस हिल पर वापस कब्जा कर लिया। लेकिन अमेरिकी सैनिकों को वहां कुछ दिल दहला देने वाला दिखाई दिया। जब उन्होंने मशीन गन के सामने हैंसन की लाश पड़ी हुई देखी तो उनको समझ आ गया कि हैंसन के पास अंत में लड़ने लायक गोलियां ही नहीं बची थी, लेकिन उसके अलावा एक पिस्टल उनके सीधे हाथ में, एक धारदार चाकू उनके उल्टे हाथ में और नॉर्थ कोरिया के 22 सैनिकों की लाशों के बीच में अकेले हैंसन की लाश पड़ी हुई थी। जरा सोचकर देखिए, अपने पास गोलियां ना होते हुए भी बचे कुछ छोटे हथियारों के दम पर एक अकेला सैनिक 22 लोगों के साथ एक ही झटके में भिड़ा और उनको मार भी गिराया। ये सच में कमाल था। अब कहीं बात लड़ाइयों की चल रही हो और उसमें सोवियत का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगला सैनिक मुझे वहीं से मिला और उनका नाम था चेकोविच अलेक्जेंड्रोविच। और ये बात है 11 अगस्त 1941 की, जब वो सोवियत के एक खुफिया मिशन पर थे जो कि पूरी तरह से असफल रहा। साथ ही उनको दुश्मनों द्वारा बंदी बनाकर पोरको शहर की जेल में ले जाया गया। लेकिन अपनी होशियारी दिखाकर वो वहां से सिर्फ 12 दिनों बाद यानी कि 23 अगस्त को वो इस जेल से भाग निकले। अब वो जेल से तो भाग गए, लेकिन शहर से नहीं भागे। वहां मौजूद उन्होंने एक लोकल महिला के साथ रिश्ता बनाया और वहीं के लोकल मूवी थिएटर में काम करने लगे और 1943 तक उन्होंने उसी थिएटर में काम किया। जिसके बाद चेकोविच पर अब सभी विश्वास करने लगे थे और अब वो अपनी इसी नौकरी का फायदा उठाने वाले थे। उन्होंने लगभग 58 किलो बारूद जमा किया और उसे थिएटर में लगा दिया। उनका ये काम पूरे प्लान के साथ हुआ, क्योंकि उस दिन उस थिएटर में जर्मनी सेना के सभी बड़े बड़े अधिकारी मूवी देखने आने वाले थे। 700 सीट वाला ये थिएटर पूरी तरह से आर्मी के अधिकारियों से भरा हुआ था और बदकिस्मती से इस धमाके में 700 अधिकारियों के साथ साथ थिएटर का स्टाफ भी मारा गया। अपने इस काम को करने के बाद चेकोविच तुरंत वहां से भागकर अपने सोवियत यूनियन वापस आ गए, जहां उन्होंने प्लान करके एक बार फिर से 3500 नाजी सैनिकों को मार गिराया। मेरी अगली कहानी है ऑस्ट्रेलिया के एक सैनिक की, जिसका नाम था लॉरेंस डोमिनिक और वर्ल्ड वॉर 1 में वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन बीच में ही अधिकारियों ने उनको लड़ाई करने से रोक दिया, क्योंकि एक लड़ाई में उन्होंने अपने सीधे हाथ की 3 उंगलियां कटवा डाली थी। लेकिन वो अधिकारियों के ऊपर से होते हुए अपनी मार्क्समैन राइफल लेकर निकल पड़े। वो पूरी तरह से अपने दम पर लड़ रहे थे और फिर उनका सबसे बहादुरी भरा कारनामा 23 अगस्त 1918 के दिन सामने आया। उनके सभी साथी दुश्मनों द्वारा आग में जलाए जा चुके थे, लेकिन वो उनके बीच में से अपनी राइफल और कुछ ग्रेनेड्स लेकर बाहर निकले और जर्मनी सैनिकों पर हमला कर दिया। अपने इस काम से उन्होंने एक ही झटके में 20 सैनिकों को मार गिराया। इससे कमाल की बात यह थी कि उन्होंने बाकी बचे 50 सैनिकों को अकेले ही अपने दम पर हथियार नीचे डालने पर मजबूर कर दिया और उन सभी को बंधक बनाकर अपने अधिकारियों के पास ले आए। अपने इस काम की वजह से उनको विक्टोरिया क्रॉस द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही दोस्तों, मैंने दूसरा चैनल मेरी कहानी स्टार्ट कर दिया है, जिस पर आप सभी की ही वीडियोस आने वाली हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहां की वीडियोस भी देखें और साथ में मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर ईमेल पर अपनी कहानियां भी भेजें, जिनको मैं एनिमेट करके आप सभी के सामने रखने वाला हूं। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है रंजन कुमार को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। आपको इनमें से सबसे कमाल का सैनिक कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।